क्या भारत ने दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक का दरवाजा खोल दिया है। आज से ब्रिटेन में भारत के 99% उत्पाद बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के पहुंच सकेंगे। जी हां, यानी भारतीय किसानों, कारोबारियों और उद्योग के लिए खुल गया है एक नया बाजार। लेकिन दूसरी तरफ भारत में भी कई विदेशी सामान सस्ते हो सकते हैं। आखिर भारत यूके की इस ऐतिहासिक डील में किसकी जीत हुई और आम लोगों पर इसका क्या पड़ेगा असर, आइए समझते हैं। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि CETA आज से आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। इसे भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौते में से एक माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डील इतनी खास क्यों है। दरअसल इस समझौते के बाद भारत के करीब 99% निर्यात को ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाएगी। यानी अब भारतीय उत्पाद ब्रिटेन में पहले से ज्यादा सस्ते और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे और इसका सीधा फायदा कृषि क्षेत्र, मसाला उद्योग, चावल, प्रोसेस्ड फूड, फल सब्जियां, समुद्री उत्पाद, टेक्सटाइल, कालीन, फुटवेयर, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स जैसे कई सेक्टर्स को मिलने की उम्मीद है। अगर ब्रिटेन में भारतीय उत्पादों की डिमांड बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा किसानों और निर्यातकों तक भी पहुंच सकता है। इस समझौते के बाद ब्रिटेन से आने वाले कई उत्पाद भारत में पहले की तुलना में सस्ते हो सकते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा तो स्कॉच विस्की की हो रही है। अभी इस पर 150% आयात शुल्क लगता है, जिसे पहले चरण में घटाकर 75% कर दिया जाएगा और अगले 10 सालों में यह सिर्फ 40% रह जाएगा। इसके अलावा मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स और कई प्रीमियम विदेशी उत्पादों की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है। और इस डील का सबसे बड़ा असर जो होगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर देखने को मिलेगा। ब्रिटेन में बनी कारों और ट्रकों पर आयात शुल्क धीरे धीरे कम किया जाएगा। हालांकि सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए EV सेक्टर को शुरुआती 5 साल तक राहत दी है, ताकि भारतीय कंपनियों पर कोई ज्यादा दबाव ना आए। अगर आप IT सेक्टर में हैं या विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए भी अहम है, क्योंकि अब भारत से ब्रिटेन जाने वाले कर्मचारियों और उनकी कंपनियों को 5 साल तक सोशल सिक्योरिटी का डबल योगदान नहीं देना होगा। इससे भारतीय प्रोफेशनल्स की लागत घटेगी और कंपनियों को भी राहत मिलेगी। अब भारत ने सेब, अखरोट, कुछ बीज और सोने की ईंटें और स्मार्टफोन जैसे संवेदनशील उत्पादों पर फिलहाल कोई रियायत नहीं दी है। वहीं ब्रिटेन ने चावल, चीनी और कुछ मांस उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि भारत के निर्यात, निवेश, रोजगार और विदेशी व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब असली परीक्षा ये होगी कि क्या इस डील का फायदा सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित रहेगा या फिर इसका लाभ किसानों, SME और आम लोगों तक भी पहुंच पाएगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत यूके CETA भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई गेम चेंजर साबित हो पाएगा या फिर इसका सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।